इधर उधर सब जगह। नहीं कनेक्ट धन्यवाद। बस बस बस, इधर होगा। बस बस बस। ऑलराइट विकास जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। खेल को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट विकास जी, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने जी सर। और आप जीत गए थे 15,000 रुपए। आज का खेल जो है वो चौथे प्रश्न से इसका आरंभ होगा। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। वणकम किस भाषा से संबंधित एक शब्द है? वणकम इज अ फ्रेज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज? ऑप्शन देखिए। ए तमिल, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। सर प्लीज लॉक ए तमिल। ए तमिल को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वणकम, यस सर। नमस्ते, वणकम। एक जैसे हम नमस्कार बोलते हैं, वणकम बोलते हैं, जी सर। वेलकम एक तरह से होता है। ओके, 5वां प्रश्न विकास जी। सर 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार के दोहे और एक जानवर दोनों को दर्शाता है? Which of these words refers to both a poetic couplet and an animal? ओके सर। ये रहे विकल्प आपके सामने। ए बकरी, बी हाथी, सी घोड़ा, या डी शेर। सर प्लीज लॉक डी शेर। डी को कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने इनमें से कौन से प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है? Which of these is an acclaimed novel by the Russian writer Fyodor Dostoevsky? ऑप्शन देखिए। ए प्राइड एंड प्रेजुडिस, बी क्राइम एंड पनिशमेंट, सी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, डी फादर्स एंड सन्स। सर प्राइड एंड प्रेजुडिस तो जेन ऑस्टिन का है, सेंस एंड सेंसिबिलिटीज भी जेन ऑस्टिन का है। सर क्राइम एंड पनिशमेंट मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, तो प्लीज लॉक बी क्राइम एंड पनिशमेंट। बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। वेल प्लेड। बहुत ही ये प्रचलित ये पुस्तक है। ऑलराइट, तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं विकास जी। 7वां प्रश्न आएगा, 1 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। जी सर। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उच्च शिक्षा विभाग किस कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रालय का एक भाग है? द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री हेडेड बाय विच कैबिनेट मिनिस्टर? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए श्री पीयूष गोयल, बी श्री जेपी नड्डा, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान, या डी श्री अमित शाह। सर प्लीज लॉक सी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान सी पे कह रहे हैं, सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। और ग्रेट विकास। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। 1 लाख रुपए जीत लिया आपने। धन्यवाद सर। अब आएगा 2 लाख रुपए का प्रश्न और ये है 8वां प्रश्न। सर रेडी विकास? जी सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब फ्रांस के राजा कौन थे? Who was the king of France when the French Revolution took place in the year 1789? ऑप्शन देखिए। ए लुई द 14th, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, या डी लुई द 16th। सर सी और बी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेपोलियन तो 1815 में थे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर इस रेवोल्यूशन के बाद में आए थे, उनका रीन ऑफ टेरर। लुइस 14, 16,
सर 50-50 ले लेता हूँ सर। 50-50? जी, ओके। लाइफलाइन ले, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब ऐसा है कि दो जो गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे। जी सर। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर डी लुइस 16। लुई 16। जी सर। डी लुई 16 कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। 1789 में फ्रांस की जनता ने विद्रोह कर दिया और राजशाही का अंत हो गया जी सर। उस रेवोल्यूशन की वजह से। विकास जी, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर जी थोड़ा सा ज्ञान आपसे प्राप्त करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपीएससी के आप एस्पिरेंट हैं, वहां आप जाना चाह रहे हैं। दिन भर आप बिजी रहते होंगे पढ़ाई लिखाई में, मान्यवर फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मैं दिन में जब भी फ्री टाइम मिलता है तो सर एक तो मुझे गज़लें सुनने का बहुत शौक है। तो ओह। सर जैसे हमने कल भी बात की थी जी हाँ, जगजीत सिंह, जी हाँ। तो सर उनकी कई गज़लें हैं। एक मेरी जो सबसे पसंदीदा है सर, जैसे होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वाह। बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। वाह। एक वो है सर, और गुलाम अली साहब, जी हाँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो सर ये कुछ पुराने गाने सुनना मुझे पसंद है, कुछ पसंद है। गज़लें। ओके ओके। जी सर। नवा प्रश्न आ गया है, 3 लाख रुपया इसके लिए मिलेगा। निराश हो गए हैं हम भाई साहब, उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा विकास जी। 2025 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों का बैलन डी'ओर जीता, जो फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान है? Which player won the men's Ballon d'Or, a prestigious individual honor in football, in the year 2025? Options: A. Lionel Messi, B. Ousmane Dembele, C. Lamine Yamal, D. Cristiano Ronaldo. सर मेसी और रोनाल्डो तो नहीं है, लमीन यमाल भी नहीं है, स्पेन के वो। सर प्लीज लॉक बी, ओस्मान डेम्बेले। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए उस्मान डेम्बेले। बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लेड सर, क्या बात है। उस्मान डेम्बेले जो है पेरिस सेंट जर्मेन, जी सर। पेरिस सेंट जर्मेन के साथ उनका संबंध है। 2025 में चैंपियंस लीग जीता चैंपियंस और अपने प्रदर्शन से टीम के साथ एक अद्भुत खेल। आप फुटबॉल के प्रेमी हैं भाई साहब? जी सर। वाह। सर फुटबॉल मुझे खेलना ज़्यादा पसंद है, सर देखने का कम टाइम मिलता है। जी हाँ। लेकिन सर मेरे जो सबसे पसंदीदा प्लेयर हैं सर, वो हमेशा से लियोनेल मेसी रहे हैं, क्योंकि ओके। सर उनकी नेचुरल एबिलिटी जो है सर वो अद्वितीय है। जी हाँ, जी हाँ। तो सर वो मेरे फेवरेट है। बाकी सर एम्बापे, एम्बापे सर, कल आपने उनकी हमने- बात हो रही थी। जी जी जी। तो सर वो भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। राइट विकास जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि आपके सामने आने वाला है 10वां प्रश्न। जी खेल का ये दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2000 वर्षों से भी अधिक पहले जीवित रहे किस यूनानी दार्शनिक के लिए माना जाता है कि उनकी मृत्यु हेमलॉक विष से हुई थी? Which Greek philosopher who lived more than 2000 years ago is believed to have died by consuming the poison hemlock? Option देखिए: A. Aristotle, B. Zeno, C. Socrates, D. Epicurus. अरस्तु, Zeno, Socrates, Epicurus. सर प्लीज लॉक सी, सोक्रेटिस। लगा दें? जी सर। सी, सोक्रेटिस को कह रहे हैं था लगाने के लिए। अनबिलीवेबली वेल प्लेड सर, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको विकास। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपए जीत ले आपने। और एक चेक आ रहा है, सबसे पहले वो लिख देते हैं आपके लिए। यू रियली डिजर्व इट विकास, तालियां बज जाए इनके लिए। 5 लाख है भाई।
बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। उन्हें पश्चिमी फिलॉसफी का संस्थापक माना जाता है। सर सोक्रेटिस जो हैं वो एक और ग्रीक फिलोसोफर हैं, प्लेटो, हाँ हाँ, उनके गुरु थे। और सर उनकी एक बात है, आई एम द मोस्ट वाइज मैन ऑन अर्थ। विकास जी, तो समय आ गया है सुपर संदूक का, और हम चाहेंगे कंप्यूटर जी, ये नक्शा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर, और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर इंग्लिश में, इंग्लिश अंग्रेजी में पढ़ें। सर। ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी विकास जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। What does the word octo mean in Latin? D8. Correct. Next. In the human body, where are the paranasal sinuses located? Legs, face, torso, Sir, arms. face. Correct. Next. Which of these would you generally use to eat food? chopstick. बिल्कुल सही. Next. Which of these monuments is in the form of an arch? Qutub Minar, India Gate, Taj Mahal, Red Fort. ताजमहल। Wrong. Next. Which chemical element has the symbol OS? ऑस्मियम। Osmium is the right answer. Next. Hirohito was the emperor of which country? Hungary, Italy, Vietnam, Japan. जापान। Correct. Next. Who famously took the catch of Viv Richards in the 1983 World Cup final? Sunil Gavaskar. सर कपिल देव। Kapil Dev is the right answer. Next. The Tulu language is largely spoken in which of these states? Uttarakhand, Rajasthan. Karnataka. Karnataka is right. Hilton and Marriott are global brands in what business? सर पास। The feathers of a bird are primarily made of what protein? Elastin, Keratin. Keratin. बिल्कुल सही. Hilton and Marriott. इलेक्ट्रॉनिक्स। Wrong, sir. मान्यवर 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 80,000 रुपए जीत गया। अच्छा, जहां गलत हो गया बता दें आपको। Which of these monuments is in the form of an arch? जी सर। अरे भाई साहब, इंडिया गेट। ये सर वही मैं कर रहा था पहले से। हाँ, वो तो गुम्बद है। जी सर, जी सर। और एक और जगह गलत हो गए थे, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ है। हिल्टन एंड मैरियट, यस सर दे आर होटल्स। होटल्स, यस सर। अब आपने जो जीता हुआ है 80,000 रुपए, इसको हम पहले ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारा UPI ऐप है, इसको पहले स्कैन करना होता है। स्कैन हो गया, यहाँ भर देंगे 80,000 रुपया। 1 2 3 4 80,000 भर दिया, रन किया, स्कैन किया, पिन दाबा, सबमिट कर दिया। 80,000 रुपये पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट। अब मान्यवर आपको बताना होगा कि ये 80,000 रुपए बैंक में रहे, इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जो है जिंदा करवाना चाहेंगे? सर मैं लाइफलाइन को जिंदा रिवाइव करवाएंगे। करवाऊंगा। ओके। जी सर। तो कंप्यूटर महाशय, ये 80,000 जो है बैंक में, उसके एवज में अपनी 50-50 लाइफलाइन जो है इसको जीवित हो गई। विकास जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस स्तर पर आकर के बहुत कम खिलाड़ी जो है, उनकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित रहती हैं। यानी कि आगे बढ़ने का और धन कमाने का अवसर खुल गया है आपके जी सामने। और विकास जी, आगे चलते हैं। खेल में 11वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। जी सर। 7.5 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा वो अगला प्रश्न आपके सामने। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कभी मयूरभंज के राजघराने का शिकार क्षेत्र था, आज भारत का एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? Which national park, once the hunting grounds of the royal family in Mayurbhanj, is today a renowned tiger reserve in India? Options: A. Simlipal National Park. B. Kuno National Park. C. Ranthambore National Park. D. Pench National Park. सर कूनो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश में है, और मयूरभंज की फैमिली, रॉयल फैमिली, तो वो तो ईस्टर्न साइड में उड़ीसा, झारखंड। रणथंबोर राजस्थान में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। सर सिमलीपाल होना चाहिए, जितना तो मुझे लग रहा है, क्योंकि सिमलीपाल उड़ीसा में है। मयूरभंज, उड़ीसा, सिमलीपाल। सर वही बात है कि अब लाइफलाइन, सर क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि
मैं लाइफ लाइन लूँगा और आंसर यही होगा शायद। तो लाइफ लाइन लेने का फिर सोच लीजिए आप क्या करना चाहेंगे। सर सिमलीपाल लग रहा है सर मुझे तो बहुत ही स्ट्रांगली। करना चाहेंगे? नेशनल पार्क। सर कौन पेज नहीं। अरे संकेत सूचक लेते हैं सर। लेंगे जी संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर कंप्यूटर जी से आग्रह है कि इनको एक हिंट दे दी जाए। दिस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ओडिशा। सर ए। लगा दे ताला। बिल्कुल सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब था, बिल्कुल सही जा रहे थे आप भाई साहब। और आपका प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो था वो बहुत सुंदर था। और जितने भी खिलाड़ी आज यहाँ हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत ही आवश्यक हो जाता है खिलाड़ियों के लिए। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये है, ये नहीं हो सकता क्योंकि, और इस तरह आप सही उत्तर पे पहुंच सकते थे। सर यही था बट मैंने जी रिस्क लेना भी सर कई बार ज्यादा भारी पड़ जाता है। खेल में जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बिल्कुल सर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा वो बन गया था। आज ये अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स, हाथियों और समृद्ध बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये जो रिजर्व है। सर एक बड़ी कमाल की लाइफलाइन चली गई इसमें। कोई बात नहीं, खेल में आप अभी तक जिंदा है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। सर मैंने एक जॉन एलिया एक बहुत बड़े शायर रहे, उनका एक शेर था सर जो इस उसके लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए सही है कि हमने देखा तो हमने ये देखा, जो नहीं है वो खूबसूरत है। तो सर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास होता नहीं है ना, हमें वो खूबसूरत लगता है। तो इसलिए लाइफलाइन शायद ज़रूरी थी कि अभी जो मेरे पास है मैं उसको सिक्योर कर लूँ, दूर का ना सोचूं कि मैं आगे इसका इस्तेमाल कर लूँ। अभी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था। बहुत अच्छी सोच है आपके विकास भाई साहब, वाह। ऑलराइट विकास जी, 12वां प्रश्न मूल्य है 12,50,000 सर। और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो अगला प्रश्न जी रहा। न्यूरल नेटवर्क जिसका विकास हॉपफील्ड और हिंटन के नोबेल पुरस्कार विजेता कार्य के आधार पर हुआ था, ने इनमें से किसकी बढ़ोतरी को प्रभावित किया? Neural networks that were developed based on Nobel Prize winning work by Hopfield and Hinton influenced the growth of which of these? Option देखिए, A. Pediatric neurology, B. Space tourism, C. Electric vehicles, D. Artificial intelligence. Pediatric neurology, अंतरिक्ष पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूरल नेटवर्क। तो ये 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन, ये उनका है। और न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली सर क्या होते हैं कि तो जैसे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं आगे, उसी तरीके का कुछ काम था। और वो उन्होंने यूज़ किया सर, जितना कि मैंने पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है सर ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि ये सर जो जैसे चैट GPT है या जेमिनाई है, ये LLM मॉडल्स हैं सर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो इनकी भी ट्रेनिंग की जाती है, डेटा फीड किया जाता है। तो फिर इन न्यूरल नेटवर्क्स का काम उस डेटा को यूज़ करके उसको प्रोसेस करना और ये सब करना होता है। तो सर डी पे चलते हैं सर। प्लीज लॉक डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अनबिलीवेबली वेल प्लेड सर, क्या बात है, वाह। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने ऐसे मॉडल तैयार किए जिन्होंने कंप्यूटरों को जानकारी सीखने और याद रखने की क्षमता दी, जैसा कि आप अभी कह रहे थे। जैसे कि एक मानव मस्तिष्क कार्य करता है, उनके कार्य ने आज के AI टूल्स जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स और इमेज रिकॉग्निशन तकनीकों की नींव रखी उन्होंने। सर
बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। धन्यवाद सर। अब आपको बता दें कि आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 25 लाख रुपयों का, जी सर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो जो कर्ज लिया हुआ है बाबूजी ने बिल्कुल वो सर, पूरा हो जाएगा। हो जाएगा सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विकी शब्द किस भाषा से आता है जिससे विकिपीडिया शब्द बना है? The word wiki, from which the term Wikipedia was created, comes from which language? Options: A. Inuit. B. Hawaiian. C. Spanish. D. Bantu. Bantu, Spanish, Hawaiian, Inuit. कमाल का सवाल है सर ये तो। सर विकी, सर इनुइट, बंटू, हवाईयन। इनुइट लैंग्वेज सर मैं भूल रहा हूँ कहाँ की है, क्योंकि सर इनमें से स्पेनिश जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज है, मतलब बड़ी लैंग्वेज है बहुत। हवाईयन तो उधर चला गया सर, हवाईयन नहीं हो सकता। बंट विकी, विकी, द वर्ड विकी कम्स फ्रॉम विकिपीडिया। स्पेनिश, स्पेनिश लग रहा है सर मुझे तो, स्पेनिश से विकी। द वर्ड विकी कम्स फ्रॉम विकिपीडिया, वाज क्रिएटेड, कम्स फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? विकिपीडिया। इनुइट्स तो नहीं होना चाहिए क्योंकि विकिपीडिया। इनुइट शायद से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोली जाती है, एग्जैक्ट शायद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शायद बोली जाती है, लेकिन गलत भी हो सकता हूँ। हवाईयन नहीं होना चाहिए विकी, और बंटू भी सर, मतलब अगर एक लॉजिक से देखा जाए ऑड वन आउट तो स्पेनिश हो सकता है, क्योंकि हवाईयन, बंटू, इनुइट ये छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, और स्पेनिश तो स्पेनिश हो सकता है सर। ₹25 लाख का प्रश्न है। जी सर, ये जिसका है। और आपके पास 2 लाइफलाइन है जिनका उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं सर 50-50 पहले लेता हूँ तो 2 तो कट जाएंगे, फिर ऑडियंस के पास होगा अच्छा मौका जवाब देने का। लेकिन सर ऑडियंस भी अब आजकल बेवफाई कर रही है सर। स्पेनिश लग रहा है सर मुझे, क्या किया जाए? फिफ्टी 50 लेते हैं सर। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दें कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, इनुइट मेरा तो और हवाईयन। विकी इनुइट है। इनमें से एक सही है, एक गलत है। सही आपको देगा 25 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आपका समय शुरू होता है वोटिंग के लिए अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 62। ए को 38 मिला है सर। क्या करना चाहेंगे? सर मार्जिन सर ऑडियंस पे सर, मैं वैसे ऐसा इंसान हूँ जो मतलब भरोसा करने में विश्वास रखता है। जी जी। और ऐसे ही दुनिया चलनी चाहिए सर मेरे हिसाब से।
भरोसा रखना चाहेंगे या नहीं? कर सकते हैं सर, बी हवाई इनको लॉक कर सकते हैं सर। लॉक कर दें? जी सर, बी हवाई इन करते हैं सर। कर दें लॉक? क्या आप कह रहे हैं? ओके। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया था जिसको जनता ने बी हवाइन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जब आप बात कर रहे थे विकास जी, तब आपने कहा था कि इस स्तर पर आकर के पता नहीं जनता सही बोल पाएगी या नहीं। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हो गए 25 लाख रुपए। अब आपको बता दें, हवाइन में जो विकी शब्द होता है, इसका अर्थ होता है जल्दी। अच्छा। और वहां आम भाषा में भी बोलते हैं विकी विकी, मतलब जल्दी करो। जल्दी करो सर। क्या वहां बात। से ये शब्द बना वाह। विकिपीडिया। वाह, क्या बात है ऑडियंस, बहुत ही- वेल प्लेड। अब आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, जी सर। क्योंकि अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस पवित्र स्थान के बारे में कहा था, जब पूरी पृथ्वी हिलती है तो केवल यही स्थान अचल रहता है? About which holy place did the Chinese traveler Hyun Sang say, when the great earth is shaken, this place alone is unmoved? Options: A. Lumbini, B. Sarnath, C. Nalanda, D. बोध गया। सर ह्यून सांग तो एक बुद्धिस्ट थे और चाइनीज ट्रैवलर हैं। नालंदा से वो पढ़े हैं। सर लुम्बिनी नहीं होगा, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है। बोध गया में उन्होंने इनलाइटनमेंट जो है सर उसको पाया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो सर लेसन था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो दिया। नालंदा में तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो लुम्बिनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हेन द ग्रेट अर्थ इज शेकन प्लेस इज अनमूव्ड। सारनाथ बोध गया हो सकता है, क्योंकि वहाँ महाबोधि ट्री और उसकी रेलेवेंस ज़्यादा होनी चाहिए सर बोध गया की, क्योंकि उनकी लाइफ में तो बोध गया का सबसे वहाँ पे है। नालंदा के बारे में वो क्यों बोलेंगे कि when the great earth is shaken, this place is unmoved? क्यों बोलेंगे सर? लुम्बिनी नहीं है सर इसका, सारनाथ भी नहीं है, नालंदा भी नहीं है, लेकिन मुझे इसका आंसर पता भी नहीं है। सोच लीजिए आप, समय है आपके पास। जी सर। और आपका जो प्रोसेस है ना दिमाग में, किस तरह से आप सोचते हैं, एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। हमने देखा आपने प्रत्येक प्रश्न में आप जी सर। जानते हैं कि ये इतिहास इसका ये है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इस तरह से आपने उत्तर दिया। जी सर। समय है आपके पास, सोच लीजिए। बी होना चाहिए सर मेरे ख्याल से तो। बोध गया, बोध गया, बोध गया बिहार। सारनाथ, सारनाथ यूपी में है, लुम्बिनी नेपाल में है, नालंदा बिहार में है। द ग्रेट अर्थ इज शेकन। काश इस वक्त मैं सर अपने मम्मी पापा को देख पाता कि वो जो बोलते मुझे कि छोड़ दे, तो मैं छोड़ देता। लेकिन सर मैं छोड़ने वालों में से हूं नहीं। बोध गया सर। सोच लीजिए सर, क्या कर रहा है आपका मन? सर इतनी विद्या आपने प्राप्त की है,
फिर पढ़ी हुई तो चीजें आपका भी उपयोग सर। करना पड़ेगा आज। जी सर। और सही पड़ गया तो 50 लाख रुपए। सर बहुत गया लग रहा है, लेकिन और सर यही है कि जैसे वो सिमलीपाल वाला क्वेश्चन था, बाद जी में हाँ, वही जी हाँ। होगा। फिर हाँ, वो मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि मोस्ट केस में सर वही होगा शायद इसका आंसर, बोध गया। क्या करना चाहेंगे? सर छोड़ना तो नहीं चाहता सर। ठीक है सर, अब जो भी है सर डी करते हैं सर। डी पे जाएंगे। चलते हैं सर, बोध गया। बहुत ही सोच विचार के बाद विकास कह रहे हैं डी, बोध गया। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पिताश्री से मैं ऐसे ही जानना चाह रहा हूं, अगर आपके सामने ये प्रश्न होता, जो उत्तर इन्होंने दिया है वो सही होता या गलत, क्या इन्होंने किया, क्या लगता है आपको? सर मुझे नहीं इसका उत्तर मालूम। नहीं मालूम आपको मैंने भी उत्तर? इतिहास पढ़ा है, लेकिन मालूम नहीं उत्तर सर, और रिस्क मैं नहीं तो लेता। आपको क्या लगता है, जब उत्तर ना मालूम हो तो क्विट करना चाहिए, क्योंकि वो लोन्स की बात थी। क्विट करना चाहिए सर। सर मैंने बोला ही था कि 50 लाख जीत लिया आपने। ह्यून सैंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बोध गया का दौरा किया था। दौरा किया था। वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा था कि बोधि वृक्ष के प्रांगण के केंद्र में एक वज्रासन है, जी बिल्कुल। और यानी वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। जब पूरी पृथ्वी हिलती है तो केवल यही स्थान अचल रहता है। बिल्कुल सर। ये उनको शब्द थे। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत बहुत बताए। अब मान्यवर, ये बहुत कम कहना होता है कि अगला प्रश्न जो है वो है 1 करोड़ रुपए का। ये है 15वां प्रश्न। बहुत ही समझदारी के साथ आपने खेला है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रश्न के लिए भी आप बहुत ही होनहार हो करके, क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन है नहीं। जी सर बिल्कुल। 15वां प्रश्न में रखना चाह रहा हूं 1 करोड़ रुपए। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। विकास जी, ये रहा। जिनका नाम ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी नाम है, किस सेना अधिकारी को जबलपुर में स्नूकर खेल आविष्कार करने का अक्सर श्रेय जो है वो दिया जाता है? Which army officer who shares his name with a former British Prime Minister is often credited with inventing the game of snooker in Jabalpur? जबलपुर। ठीक है सर। Options: A. Neville Chamberlain. B. Winston Churchill. C. Alec Douglas Home. D. Harold Macmillan. कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 1 करोड़, गलत हो गए तो 5 लाख। सर आर्मी ऑफिसर पूछा है इसमें, जिनका नाम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का है। मतलब इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा है, मतलब कोई भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ आर्मी ऑफिसर who shares his name with former ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो उनका सिर्फ नाम उनसे सेम है प्राइम मिनिस्टर से। वो खुद तो विंस्टन चर्चिल तो नहीं होगा शायद, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर रहे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे वो। और जबलपुर वो आए ही नहीं शायद, क्योंकि सर वो World War II आर्मी ऑफिसर की बात हो रही है। जी हाँ। यस सर, वही विंस्टन चर्चिल। बिल्कुल सर, वो आर्मी के कमांडर थे, और World War II में उनका बहुत बड़ा रोल है। हैरोल्ड मैकमिलन, नेविल चेम्बरलेन नहीं। आर्मी ऑफिसर तो नेविल चेम्बरलेन थे, विंस्टन चर्चिल भी थे। तो सर हैरोल्ड मैकमिलन और एलेक डगलस होम का मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है कि ये, इनको मैं सिचुएट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कहाँ हैं, ये दोनों किस टाइम पे थे। स्नूकर
उस आर्मी ऑफिसर का नाम जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम से मिलता है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो आर्मी ऑफिसर थे या नहीं, या प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं। मतलब कि हाँ, जिसने इन्वेंशन किया, जिस आर्मी ऑफिसर ने, उनका हाँ, नाम जो है मतलब कि इन चारों से मिलता जी जुलता सर, है। मतलब विंस्टन चर्चिल कोई और नाम भी तो हो सकता है, कोई आर्मी ऑफिसर भी तो हो सकता है, और वो मिलता होगा नाम। वो तो मिलता ही है, तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि फिर विंस्टन चर्चिल भी हो सकता है, इसको निकालते नहीं है, क्योंकि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एक चीज तो लग रही है सर, स्नूकर, गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर का ही तो सर, मुझे स्नूकर का Billiards एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। जबलपुर नेविल चैम्बरलेन पे अगर हम आए, बट नेविल चैम्बरलेन सर प्राइम मिनिस्टर कब थे ब्रिटेन के? सर मेरा इंट्यूशन अब बल्कि विंस्टन चर्चिल की तरफ मेरा इंट्यूशन आ रहा है बल्कि, और मैं पहले इनको डिसरिगार्ड कर रहा था या हटा रहा था, एलिमिनेट कर रहा था। विंस्टन चर्चिल, ऑड वन आउट देखा जाए सर तब भी विंस्टन चर्चिल आते, क्योंकि नाम पॉपुलर है, बड़ा नाम है। प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर, मोस्ट पब्लिक 50 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। जी सर, जी सर। ये आपको सोचना पड़ेगा कि 50 लाख आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। किसी भी समय आपके मन में कोई भी संदेह हो, सर। आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। जी सर। सोच लीजिए। सर मैं क्या करूंगा? ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सर अगर मेरा भाई होता, मतलब तो उसको ये आंसर 100% पता होता, और वो ये देखेगा तो शायद ये बोलेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं इसे नहीं करूंगा सर, क्योंकि ये धनराशि उसके पास भी फिर जा पाएगी। तो सर क्विट करते हैं सर। क्विट करेंगे आप? क्विट करते हैं। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। विकास जी, आपने बहुत सुंदर खेल खेला है और अद्भुत प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। 50 लाख रुपए। ये योनो ऐप है, इसके द्वारा हम आपका ट्रांसफर कर देंगे। विकास सिंह हमारा आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर कर दिया, कंफर्म कर दिया, और ये 50 लाख अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। थैंक यू। आपसे विदाई लेने से पहले हमें अपनी जनता को बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। नेविल चैम्बरलेन। नेविल चैम्बरलेन ए पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। विकास अगर खेल जाते तो आप करोड़पति बन जाते। It is a सही आंसर। नेविल चैम्बरलेन was the right answer. कर्नल नेविल चैम्बरलेन को 1870 के दशक में जबलपुर में एक बिलियर्ड्स हॉल में कुछ नया खेलने का प्रयास कर रहे थे, और माना जाता है कि वहीं उन्होंने स्नूकर खेल आविष्कार किया। नेविल चैम्बरलेन 1937 से 1940 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आइए, तालियां बजती रहे इनके लिए। चलिए, गाड़ी मिल गई आपको। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये नृत्य सामान्यतः जिस राज्य से संबंधित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: भरतनाट्यम, भांगड़ा, कथक, ओडिसी। Match these dance forms to the states they are commonly associated with in this order: भरतनाट्यम, भांगड़ा, कथक, ओडिसी। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु।
हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी तमिलनाडु भरतनाट्यम वहां से, फिर आता है पंजाब भांगड़ा, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश कथक और बी उड़ीसा उड़ीसा। TACB में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़कर सबने सही जवाब। सबसे कम सिद्धि प्रकाश बदावड़े। नहीं, बेटा हाँ थैंक यू बैठने के लिए कहा। ठीक है। ठीक है सर। सिद्धि जी 2.78 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। सिद्धि जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक्स। हूटर बच गया देवी जी। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर।